तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5.2 का। तो इसमें क्या दिया भाई, निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। ठीक है भाई, पदों की संख्या ज्ञात करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक एपी दी हुई है भाई 7, 13, 19 डैश 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 205। पूछ लिया क्या भाई इसने, कितने पद हैं, यानी n का मान ज्ञात करना है। किसका? n का मान ज्ञात करना। कैसे करते हैं भाई, प्रथम पद दिया हुआ है a बराबर कितना है भाई 7, d बराबर कितना निकलेगा 13 माइनस 7 बराबर कितना निकलेगा 6। भाई 13 में से 7 घटाओ 6 आ जाएगा, 19 में से 13 घटाओ तब भी 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसने ये जो लास्ट दिया 205, ये क्या है भाई, ये nवां पद है। कौन सा? nवां पद, यानी कि ये an का मान है 205। डैश डैश कर जो भी लास्ट में दिया होगा वो nवां पद होगा। कौन सा पद होगा? nवां पद, यानी an का मान भी दिया है। निकालना क्या भाई, n ज्ञात करना है। कितने पद, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी। तो भाई an बराबर क्या हो, चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही सूत्र लगेगा। an का मान कितना 205, a का मान कितना 7, n का मान ज्ञात करना है, और d का मान कितना है भाई 6। 7 को इधर ले जाओ, n माइनस 1 गुना 6 बराबर 205 माइनस 7। 205 में से 7 घटाओ, n माइनस 1 गुना 6 बराबर 15 में 7 गए 8, और ये 9 बचेगा और ये 1। ठीक है भाई, तो यहाँ n माइनस 1, 6 को इसके नीचे भेजते हैं भाई 198 के, ये भाग हो जाएगी 6 18 और 6 18, यानी 33 आ जाएगा। तो यानी n माइनस 1 इजकल टू 33, तो n बराबर कितना होगा 33, और ये 1 इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो n बराबर कितना है 34। तो एपी में कितने पद हैं भाई 34 पद हैं। उतारो सेकंड क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड। एपी दी हुई है भाई, एपी 18, 15 से ही 1/2, 13 और माइनस 47। ठीक है, तो भाई इस एपी में वो ये पूछ रहा है कि भाई कितने पद हैं इस एपी में, यानी n का मान ज्ञात करना है। a बराबर कितना दिया 18 a बराबर है। d बराबर कैसे निकलेगा भाई, 15 से ही 1/2 माइनस 18, 15 दूनी 30 और 1 31/2 और माइनस 18। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा भाई 2 एलसीएम आ जाएगा 31 माइनस 18 दूनी 36, तो कितना बचेगा ये माइनस 5/2 बचेगा भाई डी का मान। ठीक है, डी का मान कितना है माइनस 5/2। हमें निकालना क्या भाई n, और an उसने दिया है भाई माइनस के 47, और n हमें करना है ज्ञात, ये हमें निकालना भाई। यहाँ लिखा कि चूंकि an इजकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू, तो भाई an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का मान कितना है माइनस 47, a का मान 18 प्लस n निकालना है, और d का मान है माइनस के 5/2। 18 को इधर भेजते हैं भाई, तो ये आ जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू माइनस 5/2 इज इक्वल टू ये 18 इधर भेजो, माइनस के 47 और माइनस 18 आ जाएगा, ये 18 भी इधर जाकर माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो n माइनस 1 गुना माइनस 5/2 बराबर, जब इसमें भाई हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 8 7 15 का 5 हासिल 1, 5 और 1 6, माइनस 65 आ जाएगा। ठीक है, ये जो का तो इधर भेज दो भाई, n माइनस 1 इजकल टू माइनस 65 और गुना, ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, उल्टा हो जाएगा। ये इधर 5/2 तो इधर जाके कैसा होगा माइनस 2/5, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 13 पंजे
और ये माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा और 13 दूनी 26, n माइनस 1 इजकल टू 26 और n बराबर आ जाएगा 26 प्लस 1, n बराबर 27। तो कितने पद है भाई एपी में? 27 पद है। ठीक है, बताओ। तो भाई अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्या एपी 11, 8, 5, 2 का एक पद माइनस 150 है? क्यों? एपी दी हुई है भाई 11, 8, 5, 2 डैश 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 और उसने कहा है कि भाई माइनस 150 इसमें है या नहीं, ये पूछ रहा हो। ठीक है, वो ये कह रहा है कि इसमें है क्या ये पद। अगर यह एपी हो तो इसका कोई पद 150 हो सकता है क्या? तो ए बराबर तो उसने कहा 11, तो और डी बराबर 8 माइनस 11 बराबर -3 आ जाएगा। ठीक है भाई, एन हमें इसमें ज्ञात करना है और ए एन हमें लेकर चलना है -150। यहाँ लिखते हैं चूंकि ए एन इजकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान कितना? -150 बराबर ए का मान 11 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान है -3। इस 11 को इधर भेज दो भाई, एन माइनस 1 इंटू -3 इजकल टू -150 और -11। इसे जोड़ो भाई, कितना आएगा? एन माइनस 1 गुणा -3 -161 माइनस के, ये 3 इसके नीचे चल जाएगा। एन माइनस 1 इजकल टू -161 बटे -3, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। इस 1 को इधर भेज दो, एन इजकल टू ये 1 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा भाई? एन बराबर 161 बटे 3 और प्लस 1, इस 1 को जोड़ दो, एन बराबर 161 प्लस 3 और बटे 3, एन बराबर आ जाएगा 164 बटे 3। अब इसे 3 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा। अगर 3 से डिवाइड करें सर तो भाई 3 पंजे 15, बचा कितना? 1। अब 14 तो कटने का नहीं इसका, तो इसका मतलब ये है कि अतः -150 एपी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो भाई। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ठीक है भाई, 31वां पद ज्ञात करना, 11 और 16 पद दिए हुए। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। समझे भाई, हमने प्रथम पद मान लिया ए है और सार्वअंतर डी है। अब ध्यान से सुनो, उसने दिया क्या भाई? एक तो 11वां पद दिया, एक दिया 16वां पद। 31वां पद पूछ रहा तो हमें एक क्या दिया उसने? चूंकि T11 दिया कितना? 38 दिया या नहीं दिया? 11वां पद, 11वां पद यही तो। और ये क्या होता है भाई? a प्लस 10d, a प्लस 10d बराबर 38, समीकरण नंबर फर्स्ट। और फिर ये दिया उसने 16वां पद, T16 इजकल टू T16 कितना दिया? 73 दिया है। ठीक है, तो T16 कैसे लिखेंगे भाई? a प्लस 15d बराबर 73, समीकरण नंबर सेकंड बन जाएगी भाई। इन दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना है। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, तो भाई जब हम घटाने पर करेंगे तो ये आएगा a प्लस 10d इजकल टू 38 और a प्लस 15d इजकल टू 73, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 10 में से 15 घटाने कितने बचेंगे? -5d। और यहाँ 38 में तो 73 घटाने, 13 में से 8 गए 5 और 6 में से 3 गए, 6 में से 3 गए 3 बचेंगे। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल होकर डी बराबर आ जाएगा 35 बटे 5, 5 सत्ते 35। तो डी का कितना मान है भाई? 7 है। फिर डी का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रखो भाई। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में डी का मान जैसे रखेंगे भाई क्या आएगा? समीकरण फर्स्ट ही है हमारी, तो डी का मान रखते हैं यहाँ a प्लस 10 गुणा 7 बराबर 38। ठीक है, समझे या नहीं? कौन सी में रखवाया थी? अच्छा इसमें फर्स्ट। ठीक है, a प्लस 70 इजकल टू 38, तो a बराबर आ जाएगा 38 माइनस 70,
तो ए का मान कितना आ जाएगा भाई, 38 में 70 घटाओ, यानी कि 10 में से 8 गए 2 और 6 में से 3 गए 3, -32 आ जाएगा ए का मान। ए का मान कितना, -32। हमें निकालना कितना, 31वां पद, इसलिए T31 इक्वल टू ए प्लस 30D, यही तो आएगा। तो ए का मान कितना, -32 प्लस 30 गुणा डी का मान कितना 7, -32 प्लस 7 × 21 210, तो इसमें तो घटा भाई 10 में से 2 गए 8 और यहाँ 10 में से 3 गए 7 और ये 1 प्लस 2, 178 आ जाएगा भाई। ठीक है, करो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं भाई, एक्सरसाइज 5.2 का। एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। कतेवा पद ज्ञात करना, और कितने पद है एपी में, 50। तो भाई एन का मान दे रखा है 50। ध्यान से सुन लो बात को, हम मानते हैं भाई, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर टी है। जब भी हमें कोई पद ज्ञात करने के लिए कहा जाओ, जैसे इसने 29वां कहा, पिछले क्वेश्चन में 31वां कहा था, तो हमेशा यही मान लो कि माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है। अब देखो दिया क्या क्या है उसने, एपी में 50 पद दिए हुए हैं जिसका तीसरा पद है 12, तीसरा पद यानी चूंकि T3, तीसरा पद क्या हो T3, और ये कितना दिया उसने 12। T3 कैसे लिखते हैं भाई, a + 2d बराबर 12, और समीकरण नंबर फर्स्ट। अब ध्यान से सुनो भाई, एपी में 50 पद है और उसका अंतिम पद 106 है, यानी 50वां पद भी दे रखा नहीं भाई। एपी में 50 पद कहा उसने और अंतिम पद कहा 106, तो यानी कि T50 इज इक्वल टू 106। इसे कैसे लिखा भाई, a + 49 यानी 49D बराबर 106, और ये आ जाएगी समीकरण नंबर सेकंड। अब दोनों समीकरणों को विलोपन विधि से हल करना भाई। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर, तो भाई घटाएंगे a + 2d बराबर 12, a + 4d बराबर 149, हाँ 49। ठीक है भाई, माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। 2d में से 49d माइनस करने, तो कितना आएगा माइनस के 47d, और इधर 112 में से 106 घटाने, यानी कि 6 में से 2 गए 4, और यहाँ कितने बचे 9, नहीं ये तो 10 ही, 10 में से 1 गया 9, 94 आ जाएंगे। माइनस के माइनस से माइनस कैंसिल होगा, d बराबर आ जाएगा 94/47, 47 दूनी 94 होते हैं भाई, तो d का जो मान है वो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब d का मान समीकरण फर्स्ट में रखते हैं, d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में d का मान रखते हैं भाई यहाँ पर, तो ये आ जाएगा a + 2 × 2 बराबर 12, a + 2 दूनी 4 बराबर 12, तो a बराबर कितना आ जाएगा भाई 12, और ये 4 इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा 8। a का मान भी निकल गया और d का मान भी। निकालना क्या है भाई 29वां पद, यानी कि T29 बराबर a + 28d, a का मान 8 + 28 गुणा d का मान 2, 8 + 28 दूनी 56, 56 8 कितने होंगे 64, 29वां पद कितना है 64 है भाई। उतारो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं भाई। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, कौन सा पद शून्य होगा, n का मान ज्ञात करना है भाई। हाँ जी, n का मान ज्ञात करना है और तीसरे और 9वें पद दिए हुए हैं, तो भाई मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वंतर डी है, ये तो भाई हमें मानना ही है। ठीक है, तो भाई उसने कहा क्या,
तीसरे और 90 पद दिए हैं। एपी का तीसरा पद यानी T3 बराबर कितना है? 4 है, यानी तीसरा पद A प्लस 2D होता है भाई। ये समीकरण नंबर फर्स्ट आ जाएगी। फिर T9 तीसरे और 90, 90 पद कितना दिया हुआ है भाई? -8। तो A प्लस 8D बराबर -8 और समीकरण नंबर सेकंड। दोनों समीकरणों को हल करेंगे भाई। समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटाने पर करते हैं भाई। A प्लस 2D, ठीक है भाई, बराबर 4 और A प्लस 8D बराबर -8। माइनस माइनस प्लस, ये कैंसिल होगा, ये बचेगा माइनस के 6D और ये कितना आ जाएगा? 12। 8 और 4 12 प्लस के, तो D बराबर आ जाएगा 12 बटे -6 और 6 दूनी 12। D बराबर आ जाएगा माइनस के 2। तो D का मान कहाँ रखते हैं भाई? D का मान समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में रखते हैं D का मान। A प्लस 2 गुणा -2 बराबर 4। A माइनस 2 दूनी 4 बराबर 4। इसे को इधर भेज दो 4 को। A बराबर 4 प्लस 4, तो A बराबर कितना आ जाएगा? 8। अब हमें ज्ञात क्या करना है भाई? कौन सा पद शून्य है? तो हम मानते हैं, माना AP का nवां पद शून्य है। AP का nवां पद हमने शून्य मान लिया, तो भाई AN बराबर, हाँ, इसलिए AN बराबर 0। यही तो कहा उसने भाई, हमने माना AP का nवां पद शून्य है, तो AN बराबर 0। AN क्या होता है भाई? A प्लस n-1 इंटू D बराबर 0। A का मान 8, N का ज्ञात करना है और D का मान कितना है? माइनस के 2 बराबर 0। समझे इतनी बात या नहीं? अब क्या करते हैं भाई, इसे इधर भेज दो या अंदर हल करो। 8 प्लस इसकी गुणा करेंगे या फिर ऐसे ही करो, 8 को इधर भेज दो, n-1 और गुणा -2 और ये आ जाएगा माइनस के 8। ठीक है भाई। अब मैं यहाँ करता हूँ इधर, अब ये 2 बटे में भेजते हैं। n-1 इजकल टू -8 और बटे -2, माइनस माइनस कैसे, 2 चौक 8। n-1 इजकल टू 4 और n बराबर 4 + 1, n बराबर 5, यानी AP का 5वां पद शून्य होगा। ठीक है भाई, तो करो। क्वेश्चन नंबर करते हैं भाई 10। किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो भैया मानते हैं, माना AP का प्रथम पद A और सार्वंतर D है। क्वेश्चन नंबर 10, माना AP का प्रथम पद A तथा सार्वंतर D है। भाई मान लिया हमने, माना AP का जो प्रथम पद है वो A है और सार्वंतर क्या है? D है। AP का 17वां पद कितना है भाई? AP का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। अब देखो भाई यहाँ दिया, प्रश्नानुसार करते हैं। प्रश्नानुसार क्या है भाई? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात। T17 बराबर T10 + 7। उसने ये कहा है कि AP का 17वां पद AP के 10वें पद से 7 अधिक है। AP का 17वां पद AP के 10वें पद से 7 अधिक है, तो 10वें पद में 7 जोड़ देंगे भाई, 17वां पद अधिक है, इसलिए AP के 10वें पद में 7 जोड़ेंगे। तो 17वां पद कैसे लिखा जाएगा? A प्लस 16D बराबर 10वां किस तरह लिखा जाएगा? A प्लस 9D और प्लस 7। A से तो भाई घट का 0 बचेगा। कैसा बचेगा? इधर ले आओ सारे को, या ऐसे ही काट दूं भाई। यहाँ 16D और इस 9D को इधर ले आओ, -9D और ये 7 इधर रहने दो का तुम। 16 में से 9 गए, 7D बराबर 7 और D बराबर कितना जाएगा? 7 बटे 7। D बराबर 1। ठीक है भाई, तो सार्वंतर कितना है? 1 उत्तर।
क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं भाई। एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है? देखो भाई ध्यान से सुनो, इसमें दिया हुआ है 11वें क्वेश्चन में एक एपी दी हुई है। क्या दी हुई है भाई? एपी 3, 15, 27, 39 अप टू सोन। ठीक है भाई, ये एक एपी दी हुई है। उसने कहा है कि इस एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो भाई इसमें प्रथम पद क्या है भाई? ए बराबर तो आ जाएगा हमारा 3, डी बराबर निकल जाएगा 15 माइनस 3 बराबर 12। हम मानते माना एपी का एनवा पद, माना एपी का एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक है। हमने ये मान लिया कि भाई माना एपी का एनवा पद, इस एपी का एनवा पद इस एपी के 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई ए एन बराबर टी 54 प्लस 132, यही तो मतलब है भाई। भाई एपी का एनवा पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो ए एन का मान क्या रखेंगे भाई? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन का मान ये रख देंगे। टी 54 कैसे निकलेगा भाई? ए प्लस 53 डी और प्लस 132, ए से 100 कैंसिल हो जाएगा यहाँ। ठीक है, अब क्या करते हैं भाई? अब हाँ डी का मान भी रखो, डी का रखा ना मैंने इसमें, तो यहाँ डी का मान रख दो इसमें, बस दोनों तरफ डी का मान रखते हैं। यानी कि ये ए तो कट जाएगा एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर आ जाएगा 53 डी और प्लस 132। ठीक है, डी का मान रखने पर डी का मान कितना आ जाएगा भाई? 12, यानी एन माइनस 1 गुणा 12 बराबर 53 गुणा 12 और प्लस 132। समझे या नहीं भाई? हमने डी का मान रख दिया इसमें। ठीक है, दोनों तरफ डी का मान रख दिया। तो इसकी गुणा करते हैं या जू का तू रखते हैं। एन माइनस 1 गुणा 12 बराबर 12 की गुणा 53 में करो, 12 तिया 36, 6 हासिल 3 और 12 पंजे 60 और 3 63 और प्लस 132। ठीक है भाई, एन माइनस 1 गुणा 132 एन माइनस 1 गुणा 12 बराबर, इन्हें जोड़ दो भाई, 6 2 8, 3 और 3 6, 768, 12 को उसके नीचे भेज दो। तो भाई एन माइनस 1 बराबर 768 बटे 12, 12 छंग 72, बचे कितने? 4, 12 चौक 48। तो एन माइनस 1 इजकल टू 64 और एन बराबर 64 प्लस 1 यानी एन बराबर 65। तो भाई इसका आंसर क्या है? 65, यानी कि एपी का 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। अब दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है। ठीक है, तो भाई एपी मानते हैं AP1 का प्रथम पद, माना AP1 का मतलब पहली एपी, AP1 का प्रथम पद ए तथा सार्व अंतर डी है। ठीक है भाई, और माना AP2 का प्रथम पद ए बड़ा ए तथा सार्व अंतर डी है।
हमने दोनों डी क्यों माने, क्योंकि उसने कहा दोनों का सार्वंतर समान है, दोनों का सार्वंतर समान है, इसलिए हमने डी मान लिया दोनों को। अब हम AP1 का 100वां पद लिखते हैं भाई, AP1 का 100वां पद, AP1 का 100वां, या ऐसे डायरेक्ट कर दूं, चलो लिखते हैं AP1 का 100वां पद, AP1 का 100वां पद यानी कि T100 बराबर A प्लस 99D। और भाई AP2 का 100वां पद, AP2 यानी कि ऐसे लिखता हूँ A100 कर दूँ इसमें, A100 भी लिख सकते ऐसा, और इसे लिखता हूँ बड़े वाला A100 बराबर A प्लस 99D। ठीक है, अब यहाँ लिखा है इनका दोनों का अंतर कितना भाई, 1000 नहीं 100 है, इनके दोनों के पदों का, यानी कि TA100 माइनस A100 बराबर कितना दे रखा है उसने, 100 दिया हुआ, ये दिया हुआ चूंकि, तो इसमें मान रखो भाई A प्लस 99D माइनस A माइनस 99D बराबर 100, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो A माइनस A बराबर 100 आ जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट होना है। ठीक है, अब उस ये पूछ रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, 1000वें पदों का, तो भाई अगर AP1 का 100वां पद ये, तो AP1 का 1000वां पद क्या होगा, AP1 का 1000वां पद कितना होगा बताओ, A1000 बराबर A प्लस 999D। और भाई AP2 का 1000वां पद A1000 बराबर A प्लस 999D। ठीक है भाई, ये बात ध्यान से सुनो। अब हमें ज्ञात करना भाई A1000 माइनस A1000, यानी कि इनके 1000वें पदों का अंतर ज्ञात करना है, तो कितना आएगा भाई बराबर में, भाई दोनों के मान रख देंगे, इसका मान कितना समझे ना, A प्लस 999D माइनस A माइनस 999D। ठीक है भाई, अब ये तो कैंसिल होना ही होना है इसमें, तो ये आ जाएगा A माइनस A। समीकरण फर्स्ट से कर दो, समीकरण फर्स्ट से इसका मान कितना आया था 100, तो यानी कि A1000 माइनस A1000 बराबर 100, इनका भी अंतर कितना है 100 ही है भाई। 1000वें पदों का अंतर भी 100 है, 100वें पदों का अंतर भी 100 है, 2000वें पदों का अंतर भी 100 ही रहेगा, क्यों, जब अंतर ही 100 है। 1 करोड़ का भी तो है, बिल्कुल सही। तो भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं, क्वेश्चन नंबर 13। 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं लिखो, 3 अंकों वाली लिखनी, 3 अंकों वाली 7 से विभाजित या विभाजित होने वाली संख्याएं, होने वाली 3 अंकों वाली 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। अब एक तो होने की नहीं, 3 अंकों की संख्या कहां से शुरू होगी, 100 सब पर, कहां से भाई 100 सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या हो, और सबसे बड़ी 999, यानी कि 100 के और 900, यानी कि 100 के और 999 के बीच की बात कर रहा है वो। अब मुझे बताओ 100 तो कटती नहीं 7 से, तो भाई सबसे पहली जो प्रथम संख्या होगी 3 अंकों की वह कौन सी होगी, तो हम क्या करते हैं भाई इसे भाग देंगे 100 को 7 से, 7 ही कम 7 बजे कितने 3, 7 चौक 28 हो, 7 चौक 28। अब सुन तो लो, 7 चौक 28 हो, ध्यान सुनियो मेरी बात, 7 चौक 28 हो भाई। अगर हम 7 चौक 28 करेंगे तो यहाँ कुछ शेष बचेगा, ठीक है। अब तो ये 2 है, अगर इसमें से घटाएंगे तो
भाई देखो ये 2 है, ये इसमें तो घटाना पड़ेगा, 98 बचेगा। लेकिन हम क्या करते हैं यहाँ एक पहाड़ा ज़्यादा पढ़ते हैं, 7 पंजे 35, बचा कितना यहाँ -5 बचेगा, और इस -5 को 100 में जोड़ना तो कितना आएगा 105। यानी कि सबसे पहली संख्या 3 अंकों की 105 है, तो यहाँ लिख देंगे भाई 105। 105 में 7 जोड़ते रहो, अब जा 105 और 7 112, 112 और 7 119 डैश डैश डैश। अब लास्ट कौन सी होगी भाई, लास्ट भी देख लेंगे, इसे भाग देंगे। देखो ध्यान से सुनो, जब हमें 100 से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी तो हमने एक ज़्यादा चलाया था पहाड़ा, नमस्ते। फिर हम 7 ही कम 7 बचे 2, 7 चौक 28 बचा 1, उतार लिया 9, और 7 दूनी 14 और 7 या 21, तो 7 दूनी 14 करेंगे भाई, ठीक है। और यहाँ कितना बचेगा यो 5। अब इसमें से 999 में से देखो यहाँ कम बार चलाया पहाड़ा, क्योंकि हमें 999 छोटी चाहिए, तो ये अब 5 घटा देंगे यहाँ, तो 994 लास्ट की संख्या होगी भाई, ठीक है। ऐसा ज्ञात करी जाएगी सारी संख्या। अब जो लास्ट की संख्या सबसे बड़ी संख्या 7 से विभाजित, वो तो होगी 994, और सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या जो होगी 7 से विभाजित, तो होगी 105। तो यहाँ प्रथम पद क्या आया भाई 105। डी बराबर कितना आया 112 माइनस 105 बराबर 7। ये लास्ट का पद है, एनवा पद, ए एन दिया हुआ है, ए एन बराबर 994। ए एन क्या हुआ भाई, चूंकि ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये है 994। ए का मान कितना भाई 105, एन माइनस 1, डी का मान कितना 7 और बराबर 994। इसे 105 को धर ले आओ, एन माइनस 1 गुना 7 बराबर 994 और माइनस 105। एन माइनस 1 गुना 7 बराबर 14 में से 9 गए, 5 गए, कितने बचेंगे 9, और 8 का 8, और यहाँ भी 8, और ये 7 से डिवाइड कर देंगे सर, यह आ जाएगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 889 बटे 7। 7 ही कम 7 बचे कितने 1, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 सत्ते 49, यानी कि एन माइनस 1 इज इक्वल टू 127। एन बराबर 127 प्लस 1, एन बराबर 128। तो भाई 3 अंकों की 128 संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित होगी, कितनी 128 संख्याएं।